हेलो स्टूडेंट, हाउ आर यू। आई होप आप सभी ठीक होंगे। तो आज से हम क्लास 7 CBSE RS अग्रवाल एक्सरसाइज 3D के क्वेश्चन नंबर 6 से आपको बताएंगे। ओके बेटा, देखिए क्या कह रहा है। बेसिकली डिवाइड करना है और इस तरीके के क्वेश्चन हम पहले भी करके आए हैं। ठीक है, चलिए इसको स्टार्ट करते हैं। मैंने आपको क्या कहा था। इस पॉइंट को हम इग्नोर मार देते हैं। डायरेक्ट ये वाली जो गिनती है पॉइंट को हटा करके उसको इस नंबर से क्या करते हैं, डिवाइड करते हैं। चलिए वही चीज़ करते हैं हम। 1646 को हम डिवाइड करेंगे किससे बेटा, 20 से। 1646। अब देखो 20 को 8 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हो जाएगा 160, माइनस करेंगे 4 बचेगा और 6। उसके बाद को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना हो जाएगा, 40 हो जाएगा। पॉइंट लगाएंगे यहाँ, 0 बढ़ जाएगा। क्लियर है। ये कितनी बार में जाएगा, 3 बार में जाएगा, तो ये हो गया 60। आंसर कितना आया, 82.3। आंसर कितना आया बेटा, 82.3। लेकिन ये फाइनल आंसर नहीं है। ठीक है, यहाँ पे पॉइंट के बाद दो गिनती है, तो यहाँ पे भी पॉइंट क्या होगा, दो गिनती के आगे शिफ्ट होगा। अगर दो गिनती के आगे पॉइंट को शिफ्ट करेंगे हम, यहाँ से उठा करके अगर इधर शिफ्ट करेंगे तो ये 8 से पहले आ जाएगा, तो हो जाएगा 0.823। अब ये देखने में थोड़ा सा अटपटा लग रहा है तो आगे एक 0 लगा देंगे, तो आपका आंसर कितना आ गया, 0.823। क्लियर है। चलिए ये वाला करते हैं। इसके बाद 30 से डिवाइड करेंगे 4038 को। ठीक है, ये 1 बार में गया, 30 हो जाएगा। माइनस करेंगे 10 बचेगा, 3 लिख दिया आगे वाला। ये 3 बार में जाएगा, 90 हो जाएगा। माइनस करेंगे, ये 13 बचेगा, आगे 8 लिख दिया। ठीक है, क्लियर ना बेटा। ये आपका 138 बचेगा। ठीक है ना। कितनी बार में जाएगा ये आपका जाएगा 4 बार में। कितना बचेगा, 120। माइनस करेंगे 18 बचेगा। पॉइंट लगाएंगे, 0 बढ़ा देंगे। ठीक है, 36 कितना आएगा, 180 आएगा। माइनस करेंगे, खत्म। आंसर कितना आ गया, 134.6। पॉइंट के बाद एक गिनती है यहाँ पे, तो ये पॉइंट को एक गिनती के पहले शिफ्ट कर देंगे, यानी 4 से पहले ले आएंगे, जो हो जाएगा 13.46। ठीक है, 4 से पहले लगाना था, 4 से पहले हमने यहाँ पे लगा दिया। क्लियर है। तो ये वाला भी कर लेंगे, देखिए क्या होगा। 80 से डिवाइड करेंगे आपका 192 को, तो ये 2 बार में जाएगा, 160। माइनस करेंगे, कितना बचेगा, 32 बचेगा। पॉइंट लगाएंगे, 0 बढ़ा देंगे। 80 को 4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आएगा 320। ठीक है ना। माइनस करेंगे, खत्म। अब यहाँ पॉइंट के बाद एक गिनती है, तो इस पॉइंट को एक गिनती के पहले शिफ्ट कर देंगे। जैसे ही एक गिनती के पहले शिफ्ट करेंगे तो क्या हो जाएगा, यानी जो पॉइंट जो है 2 के पहले आ जाएगा, हो जाएगा 0.24। देखने में थोड़ा सा अटपटा लग रहा है तो आगे एक 0 लगा देंगे, आपका आंसर आ जाएगा 0.24। क्लियर है अच्छे से। चलिए ये वाला करते हैं। 1568 को 200 से डिवाइड करेंगे। क्लियर है। चलिए कितनी बार में जाएगा, ये 7 टाइम्स में जाएगा। कितना बचेगा, 1400। देखो कुछ नहीं किया है। अब जाहिर सी बात है 200 की टेबल मुझे नहीं आती है। 2 को 7 से मल्टीप्लाई किया, 14 हो गया। यहाँ पे 2 0 लगे थे, 2 0 लगा दिया। ठीक है, अगर 200 को 8 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आएगा 1600, जो कि इस नंबर से 1568 से ज़्यादा हो जाएगा। तो जाहिर सी बात है डिवीजन में क्या होता है, हम कम वाला ले जाते हैं, तो हम कम वाला ले गए हैं। इसको माइनस करेंगे, 168 बचा है। पॉइंट लगाएंगे, 0 बढ़ा देंगे। अभी 8 बार में जाएगा तो हो जाएगा 1600। माइनस करेंगे तो 80 आ जाएगा। पॉइंट लगा है, 0 बढ़ा देंगे। अब 200 को अगर 4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आंसर आ जाएगा 800। क्लियर है। पॉइंट के बाद एक गिनती है, तो इस पॉइंट को एक गिनती के पहले शिफ्ट कर देंगे, यानी 7 से पहले लिख देंगे, हो जाएगा 0.784। ठीक है ना, समझ में आया। देखने में थोड़ा अटपटा लग रहा था, यहाँ पे 0 लगा देंगे। सेम चीज़ यहाँ भी कर लेंगे। क्लियर है। आप देखो 500 से डिवाइड करेंगे 128 को। 128 तो छोटा है भैया, तो पॉइंट लगाएंगे, यहाँ 0 बढ़ा दिया। ये 2 बार में गया, कितना हो जाएगा, 1000। माइनस करेंगे तो ये हो जाएगा 280। पॉइंट लगा है, 0 बढ़ा देंगे। ठीक है, 5 टाइम्स में जाएगा, कितना हो जाएगा, 2500। माइनस करेंगे, 0 बढ़ा देंगे।
300 है, पॉइंट लगाएंगे, 0 बढ़ा देंगे, चला जाएगा 6 टाइम्स में, तो हो गया ये 3000। क्लियर है। पॉइंट के बाद एक गिनती है, लेकिन यहाँ तो ऑलरेडी पॉइंट है, अब इसको कहाँ ले जाया जाए, तो हम अपनी मर्जी से 0 तो लगा ही सकते हैं यहाँ पे, तो ये वाला जो पॉइंट है ये 0 से पहले आ जाएगा, बस पर कितना सा है, तो 0.0256। देखने में थोड़ा सा अटपटा लग रहा है, तो यहाँ पे एक 0 और लगा देंगे, तो आपका फाइनल आंसर क्या हो जाएगा, 0.0256। क्लियर है कि नहीं है बेटा। चलिए इसके बाद ये वाला कर लेंगे, इसका भी कर लेते हैं। 400 से डिवाइड करेंगे किसको, 1808 को, तो ये आपका 4 टाइम्स में गया है, 1600 हो जाएगा, माइनस करेंगे कितना हो जाएगा, 802, पॉइंट लगाएंगे, 0 बढ़ा देंगे, 5 टाइम्स में जाएगा, ठीक है, 2000 आएगा। अरे 4 को 5 से मल्टीप्लाई करोगे 20 आएगा, 2 0 यहाँ लगा था, 2 0 यहाँ लगा दिया, दैट्स इट। ठीक है, सीधा सीधा है, माइनस करेंगे 80 बचेगा, पॉइंट लगा है, 0 बढ़ा देंगे, तो 400 को जब 2 से मल्टीप्लाई करोगे तो आ जाएगा 800। आंसर कितना आया, 4.52। लेकिन ये फाइनल आंसर नहीं है, यहाँ पे देखो पॉइंट के बाद 2 गिनती थी, तो इस पॉइंट को 2 गिनती के पहले शिफ्ट कर देंगे, यानी लेफ्ट हैंड साइड में 2 गिनती से पहले शिफ्ट कर देंगे। कहोगे सर यहाँ पे तो एक ही गिनती है, तो 0 लगाने का टैक्स वही लगता है, ये तो बता ही चुका हूँ, हो गई 2 गिनती, अब इसको उठा के इधर शिफ्ट कर दो 0 से पहले, तो हो जाएगा 0.0452। देखने में थोड़ा सा अटपटा लग रहा है, तो अपनी सहूलियत के लिए, अच्छा लगने के लिए आगे एक और 0 लगा लो, तो आपका फाइनल आंसर कितना आ जाएगा, 0.0452। क्लियर है अच्छे से। चलिए इसके बाद अपना नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, समझना थोड़ा सा 7th वाला, ठीक है, ये बहुत आसान है, डिवाइड ही करना है बेसिकली। चलिए कर लेते हैं। अच्छा, अब यहाँ पे भी पॉइंट है और यहाँ पे भी पॉइंट है, अब इस तरीके का सिनेरियो आपके पास आ गया है, ठीक है, मैंने क्या बताया, अब यहाँ पे भी पॉइंट है, यहाँ पे भी पॉइंट है। जब इस तरीके का सिनेरियो आ जाए तो अब आपको थोड़ा सा अलग तरीके से चलना पड़ेगा, ठीक है। अभी तक सिर्फ एक में पॉइंट था, तो मैंने आपको तरीका बता दिया, उस तरीका सबसे कारगर है और कोई तरीका इस्तेमाल मत करना। लेकिन जब दोनों में पॉइंट आ जाए तो बेटा अब आपको दूसरे तरीके से करना ही पड़ेगा, मजबूरी है। देखिए कैसे करेंगे, 3.28 है, इस बाय को हम अपॉन में लिख सकते हैं, मैंने आपको बताया है इस एक्सरसाइज में, ठीक है। उसके बाद लिखेंगे 0.8। अब देखो ऊपर जो है पॉइंट के बाद 2 गिनती है, नीचे जो है पॉइंट के बाद 1 गिनती है, ये तो नाइंसाफी हो गई, दोनों को बराबर कर देंगे। तो अगर ऊपर पॉइंट के बाद 2 गिनती है तो हम नीचे भी पॉइंट के बाद 2 गिनती कर देंगे, उसके बाद पॉइंट हटा देंगे। पॉइंट के बाद 2 गिनती ऊपर थी, पॉइंट के बाद 2 गिनती हमने नीचे भी कर दिया, उसके बाद हटा देंगे इसको, ठीक है। अब क्या करेंगे बेसिकली, अब आप 328 को 80 से डिवाइड कर दीजिए, आपका आंसर आ जाएगा, ठीक है, समझ में आया ना। चलिए हम डिवाइड कर लेते हैं, ठीक है ना बेटा, देखो देखते चलो हो जाएगा। 80 से डिवाइड करोगे आप किसको, 328 को, ठीक है, 4 टाइम्स में जाएगा, 320 हो जाएगा, 8 है, ठीक है, पॉइंट लगाएंगे, 0 बढ़ा देंगे, 1 टाइम्स में चला जाएगा, खत्म। आंसर कितना आ गया आपका, 4.1। मैं यहाँ पे लिख देता हूँ 4.1। क्लियर है, वही सेम चीज़ यहाँ भी कर लेंगे, 0.2888 सॉरी 88 अपॉन में 0.9। ऊपर देखो पॉइंट के बाद 3 गिनती है, यहाँ पे पॉइंट के बाद कितनी गिनती है बेटा, 1 गिनती है, तो अगर ऊपर पॉइंट के बाद 3 गिनती है तो नीचे भी पॉइंट के बाद 3 गिनती होनी चाहिए, 2 0 बढ़ाओगे और इसको हटा दोगे। क्लियर है, आंसर कितना आ गया, 288 अपॉन में 900। 288 को 900 से मल्टीप्लाई कर लोगे, चलिए कर लेते हैं। क्लियर है, अब देखिए 900 के टेबल में 288 तो नहीं आएगा, जाहिर सी बात है, तो आप पॉइंट लगाओगे और यहाँ 0 बढ़ा दोगे, अब कर सकते हो। अब जब आप 900 को 3 से मल्टीप्लाई करोगे तो आपका आंसर मिलेगा 2700। 9 3 27, 00 का 00 लिख दिया, माइनस करो। क्लियर है, 0 में से 0 गया, 8 में से 0 गया तो बचेगा 8, 8 में से 7 गया तो बचेगा 1, पॉइंट लगा है 0 बढ़ा दोगे, ठीक है। आंसर कितना आ जाएगा, 900 को 2 से मल्टीप्लाई करोगे, या तो ऐसे समझ लो 9 को 2 से मल्टीप्लाई किया तो 18 आ जाएगा, 00 का 00 आ जाएगा, ठीक है। तो 1800 से 1800 क्या होगा, माइनस हो जाएगा। आंसर कितना आ गया, 0.32। अच्छा 0.32 तो हम लिखेंगे नहीं, देखने में थोड़ा सा खराब लगेगा, तो
तो एक जीरो आप आगे लगा दोगे तो आपका आंसर हो जाएगा 0.32। क्लियर है अच्छे से समझ में आ रहा है ना। चलो ऐसे ये वाला भी कर लेंगे, देखो क्या हो जाएगा ये 25.395 अपॉन में 1.5। न्यूमरेटर में यानी ऊपर वाले में देखो पॉइंट के बाद 3 गिनती, नीचे वाले में देखो पॉइंट के बाद 1 गिनती। अब दोनों में बराबर हो गई ना, पॉइंट के बाद 3 गिनती, पॉइंट के बाद 3 गिनती, ये हटा दो, आंसर कितना आ गया 25395 अपॉन में 1500। अच्छा इसको आप रिड्यूस करके भी कर सकते हो, नंबर को और छोटा कर लो उसके बाद कर लो, लेकिन जाहिर सी बात है कोई मतलब नहीं है, ठीक है मैं डायरेक्ट कर रहा हूँ आ जाएगा। स्टूडेंट जैसे कि मैं आपको बता रहा था हम क्या करेंगे उसके बाद, रिड्यूस वगैरह करने की जरूरत नहीं है। 25395 को आप 1500 से क्या करेंगे डिवाइड कर देंगे। चलिए कर लेते हैं। ये आपका वन टाइम में गया पहले 1500, माइनस करेंगे तो बचेगा आपका 3901, 5 उतार लेंगे, ठीक है। ये आपका जाएगा आपका 6 टाइम में मेरे ख्याल से 15 को 6 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हो जाएगा 90, 00 का 00 लगा देंगे, ठीक है, माइनस कर लेंगे 593 या 395 कह सकते हो, 10 में से 1 गया तो बचेगा 1, पॉइंट लगाएंगे 0 बढ़ा देंगे, ठीक है ना बेटा। ये आपका जाएगा 9 टाइम्स में, 15 को 9 से मल्टीप्लाई करेंगे आएगा 135, 20 का 20 बढ़ा देंगे, माइनस कर लेंगे, ये हो जाएगा आपका 450, पॉइंट लगा है 0 बढ़ा सकते हैं हम, ठीक है, ये बता ही चुका हूँ आपको। 3 से मल्टीप्लाई करेंगे कितना आएगा 15 3 जा 45, यहाँ 20 लगा था तो 0 बढ़ा देंगे, आपका आंसर आ जाएगा। आंसर कितना आया 16.93, ये आपका फाइनल आंसर हो जाएगा, ठीक है 16.93। क्लियर है अच्छे से। चलिए अपना नेक्स्ट पार्ट देखते हैं, देखिए क्या कह रहा है। देखिए पहले यहाँ पे इसको कर लेते हैं, ये हो जाएगा 2.0484 अपॉन में 0.18। अब देखो ऊपर है पॉइंट के बाद 4 गिनती, नीचे है पॉइंट के बाद 2 गिनती, नीचे भी हो गई पॉइंट के बाद 4 गिनती, हटा देंगे इसको, क्या बचेगा 20484 अपॉन में 1800, ठीक है। अब चाहो तो इसको छोटा भी कर सकते हो, जैसे मान लो 18 की टेबल नहीं आती तो इन दोनों को आप 2 से रिड्यूस भी कर सकते हो। चलिए कर लेते हैं पहले 2 से रिड्यूस, ये जाएगा 2 9 से 18 00, 2 10 जा 20, फिर 4 8 4, 2 2 जा 4, 2 4 जा 8, 2 2 जा 4, ठीक है। अब ये छोटा नंबर है, अब इसको आप आसानी से कर सकते हो, मतलब छोटा तो नहीं है, करने को तो और छोटा कर सकते हो, लेकिन और छोटा करोगे तो और टिपिकल हो जाएगा, ठीक है। इसको आप कर लो आसानी से, आपका आंसर आ जाएगा, क्या आएगा 10242, ठीक है ना। 10242 को डिवाइड करोगे आप किससे 900 से, कर लीजिए आ जाएगा आपका आंसर। ये 1 बार में जाएगा 900, माइनस करिए 421, ठीक है, फिर 2 को लिखेंगे, फिर 1 बार में जाएगा ये 900, माइनस करिए 2 4 और ये 3, पॉइंट लगाएंगे 0 बढ़ा देंगे, ठीक है, कितना जाएगा 3 3 जा 9, एक मिनट, नहीं ये 3420 ना, तो ये आपका ये 900 को जब 3 से मल्टीप्लाई करोगे तो ये जाएगा 2700, ठीक है ना, तो जाएगा 720, पॉइंट लगा 0 बढ़ा देंगे, ठीक है। अभी जाएगा 9 को जब आप 8 से मल्टीप्लाई करोगे तो हो जाएगा 72, और यहाँ 20 लिखा है तो 20 बढ़ा देंगे। आंसर कितना आ गया आपका 11.38, कितना आ गया आपका आंसर इसका 11.38। क्लियर है, वैसे इसको भी कर लेते हैं, 0.228 है अपॉन में 0.380 है। पॉइंट के बाद देखो ऊपर 2 गिनती, पॉइंट के बाद नीचे तो वैसे 2 गिनती थी, लेकिन एक 0 बढ़ा के हमने बराबर कर दिया, अब आप इसको हटा सकते हैं आराम से। क्लियर है ना। चलिए 2 से रिड्यूस करेंगे आएगा 190, 2 से रिड्यूस करेंगे आएगा आपका 114, ठीक है ना, ये आपका आंसर आ गया 114 अपॉन में 190। अब आप इसको डिवाइड करिए, ठीक है ना, जाहिर सी बात है 38 की टेबल पढ़ना मुश्किल होता, 19 की टेबल पढ़ना थोड़ा आसान है। चलिए इसको भी कर लेते हैं, आपका आंसर आ जाएगा, ठीक है ना। 114 को डिवाइड करना है आपको, 114 को डिवाइड करना है 190 से, पॉइंट लगाएंगे 0 बढ़ा देंगे, क्लियर है, ठीक है ना बेटा। अच्छा अब इसके बाद देखो क्या जाएगा 19 5 हो जाएगा 19 5 हो जाएगा 95, ठीक है ना,
95, एक जीरो लगा, जीरो बढ़ा देंगे, माइनस करेंगे। 19 की टेबल आनी चाहिए बेटा, ये शर्त है इस क्वेश्चन को करने की। जीरो में से जीरो गया, बचेगा जीरो, ठीक है। ये हो जाएगा 14, 14 में से 5 जाएगा, बचेगा 9, ठीक है। और 10 में से, एक मिनट, ओ ये तो डायरेक्ट जा रहा था बेटा, मैंने तो गलती कर दिया, जाहिर सी बात है। 19 6 जा 114 ही होता है, ठीक है ना। तो ये तो डायरेक्ट जा रहा था, इसमें कोई दिक्कत वाली बात ही नहीं थी। देखो कैसे, पॉइंट लगाए तो जीरो बढ़ा था, 19 को 7 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो 1140 हो जाएगा। मुझे भी थोड़ा ध्यान नहीं है 19 की टेबल, ठीक है ना, समझ में आया। अरे यार 19 को अगर 7 से मल्टीप्लाई करोगे, सॉरी 7 से कहाँ मैं कर रहा था, 6 से, ठीक है, 6 टाइम्स में 9 5 से 54 के 4, कैरी लगा 5, 6 1 6 और 5 कितना हो जाएगा 11, आंसर कितना आ गया 114, ठीक है ना, 6 टाइम्स में जाएगा। तो आपका यहाँ पे आंसर कितना आ जाएगा 0.6 आ जाएगा, ठीक है। सॉरी बेटा मैं यहाँ पे थोड़ा कन्फ्यूज हो गया था, उसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। इसको कर लेते हैं, ये जाएगा 0.8085 अपॉन में 0.35। पॉइंट के बाद 4 गिनती है, पॉइंट के बाद यहाँ कितनी गिनती है, 2 गिनती है, 2 जीरो बढ़ा दोगे, यहाँ भी होगी पॉइंट के बाद 4 गिनती है, ठीक है। इसको कर लोगे, आंसर आ जाएगा आपका। चलिए कर लेते हैं। 8085 को डिवाइड करेंगे आप किससे, 3500 से। ये पहले आप 2 टाइम्स में जाएगा, कितना आएगा 7000, माइनस करेंगे, हो जाएगा 5 8 0 और 1, पॉइंट लगाएंगे, जीरो बढ़ा देंगे, ठीक है ना। 35 को जब आप 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आपका आंसर आएगा 105, और डबल जीरो लगाए तो डबल जीरो लगा देंगे, माइनस करेंगे, कितना आएगा 350, पॉइंट लगाए, जीरो बढ़ जाएगा, ये 1 टाइम में चला जाएगा, ठीक है ना। आपका आंसर कितना आएगा 2.3। समझ में आ रहा थोड़ा बहुत, ठीक है ना। थोड़ा सा यही कि बड़े बड़े नंबर आ जा रहे हैं तो उसको करने में कहीं ना थोड़ा बहुत कंफ्यूजन हो जाता है। जैसे देखिए मुझे से हो गया है, ठीक है ना, 19 की टेबल थोड़ा गलत पढ़ दिया था। चलिए इसके बाद अपना नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, समझिएगा थोड़ा सा। ओके देखो यहाँ पे क्या होगा, समझना बेटा, 21.976 अपॉन में 1.64, पॉइंट के बाद 3 गिनती है, पॉइंट के बाद 2 गिनती है, तो नीचे भी अब हो गई पॉइंट के बाद 3 गिनती, 21976 अपॉन में 1640। पहले सबको ऐसे कर लेते हैं, हो जाएगा 1.6, पॉइंट के बाद 2 गिनती, जीरो बढ़ा के पॉइंट के बाद 2 गिनती कर दिया, तो 1104 अपॉन में 160। ये तो आसान है, ये तो हो जाएगा। ये वाला थोड़ा टिपिकल है, अभी बताएंगे उसको कैसे करना है। 6.612 अपॉन में 11.6, पॉइंट के बाद 3 गिनती, पॉइंट के बाद 1 गिनती, 2 जीरो बढ़ाएंगे तो पॉइंट के बाद 2 गिनती हो गई, हो गया 6612 अपॉन में 11600। चलिए डिवाइड करना शुरू करते हैं, हो जाएगा, दिक्कत वाली कोई बात नहीं है, ठीक है। देखो क्या हो जाएगा, ये 1640 से डिवाइड करना है किसको, 21976 को, ठीक है। तो देखो बेटा अब यहाँ पे आपको ट्राई करना पड़ेगा, क्योंकि जाहिर सी बात है 164 की टेबल किसी को नहीं आ सकती। या तो ये तरीका ये था कि आप इसको और छोटा नंबर कर लेते तो करते, ठीक है ना। अब देखो आपको यहाँ पे ट्राई करना पड़ेगा, सीधा सीधा बात है। देखो 2197, 4 डिजिट लोगे, 4 डिजिट ये लेंगे तो ये 1 टाइम्स में चला जाएगा सीधा सीधा, 1640 माइनस करो 7 5, ठीक है ना, ये हो जाएगा 21 में से 16 जाएगा, या इसको कैरी दे दो, 11 में से 6 जाएगा, बचेगा 5, ठीक है। फिर यहाँ पे 6 है, 6 उतार लोगे। अब देखो 1640 को आप 3 टाइम्स ट्राई करो, कितने टाइम्स, 3 टाइम्स, तो ये आंसर आएगा मेरे ख्याल से 4920, क्योंकि अगर 1600 को 3 टाइम्स ट्राई करते तो आता आपका 4800, यहाँ 40 और है, 40 को 3 से मल्टीप्लाई करोगे तो आएगा 120, 4800 में 120 ऐड कर दोगे तो 4920 आएगा,
सीधा सीधा हिसाब है, ठीक है ना। तो ये 3 टाइम्स में चला गया कितना, 4920 जाएगा आपका 6, 7 में से 2 गया बचा 5, 15 में से 9 गया बचेगा 6। पॉइंट लगाओगे 0 बढ़ा दोगे, ठीक है। अब आप 1640 को अगर 4 टाइम्स में रखो तो एग्जैक्ट यही आएगा। कैसे आएगा ज़रा ये भी देख लो। 1600 है, इसको 4 से मल्टीप्लाई करोगे तो आंसर आएगा 6400। यहाँ पे 40 बचा है, 40 को 4 से मल्टीप्लाई करोगे तो आएगा 160। 6400 में 160 ऐड करोगे तो 6560 आएगा। समझ में आ रहा है? चलो थोड़ा सा आपको अपना दिमाग दौड़ाना पड़ेगा, जाहिर सी बात इतना बड़ा नंबर आ गया, थोड़ा सा दिमाग चलाना पड़ेगा। तो आंसर कितना आ गया, 13.4। क्लियर है? ये तो सीधा सीधा हो जाएगा 160 है, यानी 16 का टेबल सीधा सीधा पढ़ना है 1104, ठीक है। 16 6 कितना होता है, 16 5 80 होता है, 16 6 होता है 96, इसको उतनी बार में ले जाओ। 1 मिनट, 96 होता है ना, ओके। 96 में अगर आप 16 जोड़ोगे तो कितना आएगा, 1120। तो यहाँ 1104 है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, ठीक है। तो ये आपका जाएगा आपका 6 बार में, तो आपका आएगा 960। माइनस करो 4 4 और 1, पॉइंट लगाओगे 0 बढ़ा दोगे। क्लियर है? अब देखो 16 7 जा कितना होता है बेटा, 112 या 112। 16 8 जा कितना होता है, 16 7 जा कितना होता है बेटा, 112। उसमें 16 जोड़ोगे तो आएगा 128 मेरे ख्याल से, ठीक है। और 16 9 जा होता है आपका 144, 16 9 जा, तो ये 9 टाइम्स में चला गया, ठीक है। 144 0 लगा, माइनस कर दिया, आंसर कितना आया 6.9, ठीक है। समझ में आ रहा है ना बेटा अच्छे से? चलो ऐसे ही वाला भी कर लो, 11600 6612, ठीक है ना। पॉइंट लगाएंगे 0 बढ़ा देंगे। क्लियर है अच्छे से? अब देखो 116, आपको इस तरीके से दिमाग लगाने कि यहाँ पे 116 है और यहाँ पे 661 है, तो कितनी बार में जाएगा ये, ठीक है। अगर बेटा आप इसको 4 टाइम्स में करो, ठीक है, इसको ट्राई करने के लिए हमको रफ पेज का इस्तेमाल करना ही पड़ेगा। ट्राई कर लेते हैं, ठीक है, तुमको शर्माने वाली बात नहीं, मुझे भी नहीं आ रहा है। तो इसको हम पहले 5 टाइम्स ट्राई करते हैं। 0 0 5 16 से हो जाएगा 80, ये हो जाएगा 5 टाइम्स में, ठीक है। अब इसको 6 टाइम्स में भी ट्राई कर लेते हैं, देखते हैं क्या आता है। 0 0 6 से 36 के 6 कैरी लगा 3, 6 1 जा 6 और प्लस 3 हो जाएगा 9 और 6 1 जा 6। अब देखो 5 टाइम्स में ये जा रहा था, 6 टाइम्स में इससे बड़ा चला गया, यानी 5 टाइम्स में ही जाएगा। क्या हो जाएगा 58000, ठीक है ना। 0 में 0 गया बचा 0, 2 में से 0 गया तो बचा 2, 1 में से 0 गया तो बचा 1, ठीक है ना। 16 में से 8 जाएगा तो बचेगा 8, पॉइंट लगा है 0 बढ़ा देंगे। 7 टाइम्स में ट्राई करो क्या जाएगा, ठीक है, डायरेक्ट कर रहा हूं। 7 टाइम्स में देखिए एग्जैक्टली आ गया, ठीक है ना। तो मल्टीप्लाई कर दो, अगर 81200 माइनस कर देंगे तो आंसर कितना आएगा 0.57 आया है। अब जाहिर सी बात ये देखने में अच्छा नहीं लग रहा, तो आंसर कितना आएगा डायरेक्ट 0.57। क्लियर है बेटा अच्छे से? चलिए इसके बाद अपना नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। चलिए पहले इसको कर लेते हैं। ये जगह 0.076 अपॉन में 0.19, पॉइंट के बाद 2 गिनती, पॉइंट के बाद 3 गिनती, खत्म हो गया। 76 अपॉन में 190। क्लियर है? अब देखो 19 की टेबल आती है, ये आपका डायरेक्ट हो जाएगा। 19 की टेबल आती है ना, 19 4 76, 19 1 19 और ये 0। आंसर कितना आ गया 4/10। अब 4/10 नीचे एक 0 है, पीछे से एक गिनती के बाद पॉइंट लगा देंगे, तो 4 लिखा, यहाँ पॉइंट लगा देंगे। अब जाहिर सी बात है देखने में अच्छा नहीं लग रहा,
तो आगे एक 0 लगा देंगे, तो आपका आंसर कितना आ गया 0.4। समझ में आया ना अच्छे से। चलिए ये वाला भी कर लेते हैं। 148 को डिवाइड करेंगे किससे, 0.074 से। अब देखो इसमें सिर्फ एक में ही 0, मतलब एक में ही पॉइंट है, दोनों में नहीं है। दोनों में होता है तो बराबर कर लेते हैं नंबर ऑफ गिनतियाँ पॉइंट के बाद राइट हैंड साइड में। यहाँ पर तो सिर्फ एक में ही पॉइंट है, तो यहाँ पॉइंट के बाद कितनी गिनतियाँ हैं, डिनोमिनेटर में देखो नीचे वाले में पॉइंट के बाद कितनी गिनतियाँ हैं, 1 2 3, पॉइंट हटाएंगे ऊपर 3 गिनती बढ़ा देंगे। आंसर कितना आया 148,000 अपॉन में 74। ठीक है, चाहो तो इसको डिवाइड कर लो और चाहो तो पहले छोटा कर लो उसके बाद डिवाइड करो। मैं तो आपको सजेस्ट करूंगा इसको डिवाइड ही कर लो, आसानी से हो जाएगा ये। 148 देखो कैसे हो जाएगा, 74 को 2 टाइम्स करो तो आएगा 148, डायरेक्ट कट जाएगा। ठीक है, 1 2 3 0 बचा है तो 1 2 3, अगर यहाँ पे 3 0 बचता है आखिरी में और सब कुछ कट पिट जाता है तो वो 3 0 या जितने भी 0 बचते हैं वो उसको हम आगे लगा देते हैं नंबर के। आपका आंसर कितना है 2000 आंसर आ गया। ठीक है, ऐसे इसको भी कर लेंगे। 16.578 अपॉन में 5.4, पॉइंट के बाद 3 गिनती, पॉइंट के बाद 1 गिनती, अब हो गई पॉइंट के बाद 3 गिनती, हटा दो इसको। 16578 अपॉन में 5400 डिवाइड कर लो, आंसर आ जाएगा 5400 हो जाएगा 16578। ठीक है ना। अब देखो, अब फिर वही चीज हमको यहाँ पे थोड़ा सा ट्राई करना पड़ेगा। ठीक है ना, तो ट्राई करने के लिए मैं थोड़ा सा कोई पेज ले लेता हूं। अब देखो 5400 है, इसको आप 3 टाइम्स ट्राई करिए। 5400 को आप 3 टाइम्स, 3 0 से 0, 3 0 से 0, 3 4 से 12 पर 2 कैरी लगा 1, 3 5 से 15 और 1 16, तो 16200 है, उसी के आसपास आ रहा है तो कर लेते हैं। 16200 माइनस करेंगे, यहाँ पे 7 8, ये 3 हो जाएगा, पॉइंट लगेगा 0 बढ़ जाएगा। ठीक है, अब देखो ये अभी भी नहीं जा रहा है, पॉइंट लगाए 0 बढ़ा, ये अभी भी छोटा नंबर है, तो यहाँ पे एक और 0 बढ़ाने के लिए यहाँ पे एक और 0 बढ़ाना पड़ेगा। अब देखो 3780, अब पॉइंट लगा के 0 बढ़ाने के बाद भी ये 3780, यानी ये 5400 से छोटा था, इस वजह से हमने यहाँ पे एक और 0 बढ़ाया है। लेकिन यहाँ पे जब एक और 0 बढ़ाएंगे तो यहाँ पे एक और 0 बढ़ाना पड़ेगा, ये मैं कह रहा था। ठीक है, अब इसको हम ट्राई कर लेंगे, कितनी बार हम ट्राई करेंगे, 6 टाइम्स में ट्राई करेंगे। 0 0 6 0 0 0 6 0 0, 6 4 24 के 4 कैरी लगा 2। ठीक है ना, तो 6 5 30 और 2 32। ठीक है, अभी भी ये बहुत छोटा है तो इसको 7 टाइम्स में भी ट्राई कर लेते हैं। 7 टाइम्स में ये पूरा चला जाएगा। 7 0 0, 7 0 0, 7 4 28 के 8 कैरी लगा 2, 7 5 35 और 2 37, चला गया ना सीधा सीधा। तो कितनी बार में गया, 7 बार में। आंसर कितना है 37800। क्लियर है, आंसर कितना आ गया 3.07। ओके बेटा, क्लियर है अच्छे से। चलो इसके बाद अपना नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, समझना थोड़ा सा। देखो ये भी आसान क्वेश्चन है, हो जाएगा 28 अपॉन में 0.56, पॉइंट हटाएंगे, पॉइंट के बाद 2 गिनती है तो ऊपर 2 0 बढ़ा देंगे। कितना आया 2800 अपॉन में 56। 14 की टेबल आती है, आनी चाहिए। 14 4 जा 56, 14 2 जा कितना हो जाएगा 28, आगे 2 0 बढ़ाए 2 0 लगा देंगे। 4 की टेबल आती है, 4 की टेबल तो आती होगी, 4 1 जा 4, देखो 4 5 जा 20, एक 0 बढ़ाता है, एक 0 लगा दिया। आंसर कितना आ गया 50 आ गया। डिवाइड करने की जरूरत भी नहीं पड़ी, डिवाइड करते तो भी आ जाता आसानी से लिख के। ठीक है, टेबल आती है तो बहुत अच्छा है। 204 अपॉन में 0.17, पॉइंट हटेगा, पॉइंट के बाद 2 गिनती थी तो 0 पड़ जाएगा। आंसर कितना आएगा 20400 अपॉन में 17। अगर 17 की टेबल आती है तो डायरेक्ट भी काट सकते हो, वरना ऐसे डिवाइड करके काट सकते हो, आपको जो अच्छा लगे। चलिए डिवाइड करके काट देते हैं, ज़्यादा आसानी रहेगी। 17 1 जा 17, 3 4, फिर 17 2 34, यहाँ 2 0 बचा है, 2 0 लिख देंगे। आंसर कितना आ गया 1200 आंसर आ गया। ठीक है, अब इसको भी कर लेंगे।
3 को डिवाइड करना है किससे, 80 से। अब जाहिर सी बात इसको लिख के करना ही पड़ेगा, और कोई तरीका भी नहीं है। चलिए कर लेते हैं। पॉइंट लगाएंगे, 0 बढ़ाएंगे, अभी भी ये छोटा नंबर है तो 1 0 यहाँ बढ़ाएंगे, तो 1 0 यहाँ बढ़ाएंगे फिर, ठीक है। अब इसको ले जाएंगे 3 टाइम्स में, कितना हो जाएगा 240, माइनस करेंगे 60 बचेगा, पॉइंट लगा है 0 बढ़ा देंगे अपनी तरफ से, ठीक है। जाएगा 7 टाइम्स में, कितना हो जाएगा 56, आगे 0 लगा तो 0 लगा देंगे, यानी 8 को 7 से मल्टीप्लाई कर देते तो 56 होता है, 80 को 7 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 560 होगा, बस फर्क इतना सा है, ठीक है। माइनस करेंगे 40 बचेगा, पॉइंट लगा है 0 बढ़ा देंगे, 8 को 5 से मल्टीप्लाई कर दे तो 40 होता है, 80 को 5 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 400 होगा, ठीक है ना। आंसर कितना आया 0.0375, 0.0375। ये देखने में थोड़ा सा पता लग रहा है ना, तो आगे 1 0 लगा देंगे, दैट्स इट, हो गया। समझ में आया बेटा अच्छे से, कोई दिक्कत वाली बात तो नहीं है। चलिए इसके बाद अपना नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, क्वेश्चन नंबर 8। ओके, देखो क्या कह रहा है, कह रहा है द टोटल कॉस्ट ऑफ 24 चेयर इज 9255.60, फाइंड द कॉस्ट ऑफ ईच चेयर। कह रहा है 24 चेयर का दाम जो है वो इतना रुपए दिया हुआ है, तो एक चेयर का दाम पूछ रहा है। बेसिकली आपको डिवाइड करना है, देख लो कैसे करेंगे सोल्यूशन, ठीक है। अब यहां लिखोगे कॉस्ट ऑफ 1 चेयर। 1 चेयर का कॉस्ट आएगा कैसे बेटा, 9255.60 को डिवाइड कर देंगे आप किससे, 24 से, ठीक है। अब देखो ऊपर पॉइंट के बाद 2 गिनती है तो पॉइंट हटेगा और नीचे 2 0 बढ़ जाएगा। आंसर कितना आएगा 92556 अपॉन में 2400। एक 0 से 1 0 कैंसिल आउट हो जाएगा, ये भी होता है। इस तरीके के क्वेश्चन आए नहीं, वरना मैंने बताया नहीं, मैं कह रहा हूँ इस तरीके के क्वेश्चन आए ही नहीं अभी तक, इसलिए मैंने बताया भी नहीं, लेकिन ये भी होता है। अगर न्यूमरेटर डिनोमिनेटर में अगर टर्मिनल में 0 है तो कट जाते हैं, ठीक है ना। कितना हो गया 240 अपॉन में 92556। अब इसको डिवाइड कर दो, आंसर आ जाएगा 92556, ठीक है। ये 3 टाइम्स में जाएगा, ये जाएगा 720, माइनस करेंगे तो ये हो गया 5 में से 0 गया बचा 5, 2 में से 2 गया बचा 0, 9 में से 7 गया बचा 2, आगे एक 5 लिखा है 5 लिख देंगे, ठीक है ना। अब आप 240 को 9 से क्या करेंगे बेटा, 1 मिनट मैं खाली पेज ढूंढ लूं। 240 को आप 9 से क्या करेंगे, पहले मल्टीप्लाई करा के देखेंगे कितनी बार में जा रहा है। 9 0 सा 0, 4 9 जा 36 का 6, कैरी लगा 3, 9 2 जा 18 और 3 21, नहीं तो बड़ा चला गया, तो जाहिर सी बात है 8 टाइम्स में जाएगा। 8 0 सा 0, 8 4 जा 32 के 2, कैरी लगा 3, 8 2 जा 16 और 3 19, ठीक है। तो ये 8 टाइम्स में गया, कितना हो गया 1920। 5 में से 2 गया मतलब माइनस हुआ, 3 बचेगा, ये 1 बचेगा, 6 लिखा हुआ है तो लिख देंगे, क्लियर है। फिर ये 5 टाइम्स में जाएगा, आपका आंसर हो जाएगा 1200। ये 6 5 1, पॉइंट लगेगा 0 बढ़ेगा, क्लियर है। अच्छा अब ये कितनी बार में जाएगा, 5 टाइम्स में 1200 गया था तो 6 टाइम्स में जाएगा। ये 6 टाइम्स में कितना हो जाएगा, इसमें 240 और जोड़ देंगे, तो ये 240 से इसमें और जोड़ेंगे तो हो जाएगा 1440, यही होगा ना। यही होना चाहिए। वैसे देख लेते हैं यहाँ पे 240 को 6 से मल्टीप्लाई करके, 6 4 जा 24 के 4, कैरी लगा 2, हाँ 1440 ही होगा, ठीक है ना। माइनस करेंगे तो ये 8, ये आपका 8 हो जाएगा, हाँ 80 हो गया, ठीक है ना। अब पॉइंट तो लगा हुआ है, यहाँ एक 0 और बढ़ा देंगे तो ये 3 टाइम्स में जाएगा, तो ये आएगा आपका 720, ठीक है ना। फिर यहाँ पे आपका ये 80 बचेगा, 1 मिनट 80 बचेगा नहीं, ये नहीं बेटा ये 80 कहाँ बचेगा, वेट फॉर अ मिनट। 6 में से 4 जाएगा तो बचेगा 2, यहाँ पे तो गलती हो जाती। फिर 5 में से 4 जाएगा बचेगा 1, 1200 ना। अरे 1200 तो डायरेक्ट 5 टाइम्स में चला जाएगा। ये 240 को 5 से मल्टीप्लाई करोगे तो 1200 आएगा, तो यहाँ पे आपका 1200 करके ये माइनस हो जाएगा।
तो फाइनल आंसर कितना आएगा? फाइनल आंसर आएगा ₹385.65। यानी अगर 24 चेयर का दाम इतना है तो एक चेयर कितने की होगी? ₹385.65 की। क्लियर है? चलो नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। स्टूडेंट डिवीजन में थोड़ा सा आपको मेहनत करनी पड़ेगी, आप देख सकते हैं मैं भी फंस जा रहा हूँ कहीं कहीं, ठीक है। चलो क्वेश्चन नंबर 9 देखो। कह रहा है 1.8 मीटर ऑफ क्लॉथ इज रिक्वायर्ड फॉर अ शर्ट, हाउ मेनी शर्ट्स कैन बी मेड फ्रॉम अ पीस ऑफ 45 मीटर लॉन्ग। बहुत आसान है, तो काफी आसान है सोल्यूशन। देखो कह रहा है एक शर्ट को सिलने के लिए आपको 1.8 मीटर क्लॉथ की जरूरत होती है, कपड़े की जरूरत होती है। अगर 45 मीटर यानी 45 मीटर लॉन्ग अगर आपके पास कपड़ा है तो कितनी शर्ट सिल लोगे? तो आप लिखोगे नंबर ऑफ शर्ट दैट कैन बी स्टिच्ड, यानी जो सिली जा सकती है, दैट कैन बी, इसको हटा दो, दैट कैन बी स्टिच्ड, जो सिली जा सकती है, वो बराबर होगी 45 को आप डिवाइड कर दोगे किससे? 1.8 से। यहाँ पॉइंट हटेगा, पॉइंट के बाद एक गिनती है तो एक जीरो बढ़ जाएगा। आंसर कितना आएगा? 450/18। डिवाइड कर दो, ये 2 टाइम्स में जाएगा 36, 9 बचेगा, 0 है, 18 5 से कितना हो जाएगा? 90। आंसर कितना है? 25। यानी 25 शर्ट्स क्या हो सकती है? सिल सकती हैं, सिली जा सकती हैं। अगर हमारे पास 45 मीटर लॉन्ग क्लॉथ हो और एक शर्ट को सिलने के लिए जो कपड़े की जरूरत है वो है 1.8 मीटर। क्लियर है? तो कितनी शर्ट सिली जा सकती है? 25 मीटर। ये तो काफी आसान था, देख सकते हो आसानी से हो गया। क्वेश्चन नंबर 10 देखते हैं क्या कह रहा है। कह रहा है अ कार कवर्स अ डिस्टेंस ऑफ 22.8 किलोमीटर इन 2.4 लीटर्स ऑफ पेट्रोल, हाउ मच डिस्टेंस विल इट कवर इन 1 लीटर ऑफ पेट्रोल। ये भी बहुत आसान है, डायरेक्ट डिवाइड ही करना है। कह रहा है कार है वो 2.4 लीटर ऑफ पेट्रोल में 22.8 किलोमीटर चलती है, तो 1 लीटर ऑफ पेट्रोल में कितने डिस्टेंस ट्रैवल करेगी? तो बेसिकली आपको कुछ नहीं करना है, ये जो डिस्टेंस दिया है इसको आप इससे डिवाइड कर दो पेट्रोल से, आपको पता चल जाएगा आपका आंसर, ठीक है। तो आप लिखोगे डिस्टेंस ट्रैवल बाय कार, ट्रैवल बाय, ठीक है, ये ट्रैवल इसको लिख लीजिए, डिस्टेंस ट्रैवल बाय कार इन 1 लीटर ऑफ पेट्रोल। अच्छा, डिस्टेंस ट्रैवल बाय कार इन 1 लीटर ऑफ पेट्रोल उसको कहते क्या है? उसको कहते हैं माइलेज। गाड़ी 1 लीटर में कितना चल रही है उसको कहते हैं गाड़ी का माइलेज, ठीक है। वो बराबर होगा जितना आपने डिस्टेंस कवर किया उसको डिवाइड करेंगे जितना आपने पेट्रोल खर्चा किया। अब देखो ऊपर भी पॉइंट के बाद एक गिनती है, सॉरी नीचे भी पॉइंट के बाद एक गिनती है, तो यानी नंबर ऑफ गिनतियाँ सेम है पॉइंट के बाद, यानी पॉइंट के राइट हैंड साइड में, तो ये हट जाएगा। आंसर कितना आएगा? 228/24। इसको चाहो तो छोटा करके काट लो, चाहो तो ऐसे ही काट लो, ये आपके ऊपर है। तो चलिए पहले छोटा ही कर लेते हैं। 2 1 2, 2 2 4, ये 2 1 2, 2 1 2 और 2 4 8, ठीक है। फिर करो 2 6 12, हो जाएगा 2 5 10, फिर 1 और 4 14 बचेगा, हो जाएगा 7 टाइम्स में। आंसर कितना आ गया? 57/6। इसको तो आसानी से डिवाइड कर सकते हो, इसको कर देते हैं। ये 9 टाइम्स में जाएगा, कितना हो जाएगा? 54। 3 बचेगा, पॉइंट लगाएंगे, 0 बढ़ा देंगे, 6 5 30, ठीक है। यानी 1 लीटर पेट्रोल में गाड़ी कितना चलेगी? 9.5 किलोमीटर। तो यहाँ पे आपका आंसर कितना हो जाएगा? 9.5 किलोमीटर। ओके बेटा, स्टूडेंट देख सकते हैं ये थोड़ा सा टिपिकल है आपके लेवल के हिसाब से, लेकिन आप मेहनत करेंगे, देखेंगे वीडियो तो आपको आ जाएगा। ओके स्टूडेंट, अगर आपको वीडियो पसंद आई तो इसको लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें और इस वीडियो को उन बच्चों तक जरूर पहुंचाएं जो कोचिंग को अफोर्ड नहीं कर सकते।